हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th स्टार्ट करेंगे, उसका चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। हम सबको पता है कि हमें फूड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और जो हमारा जो फूड है वो किससे बनता है? जो हमारा फूड है, आप कहेंगे हमारी जो खाने में कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, ठीक है। और क्या होगा हमारे खाने में? फैट्स ऐड होगा, ठीक है। मिनरल्स ऐड होंगे, विटामिन्स होगा। इतनी सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है? हमें फूड कंपोनेंट्स बनाती हैं, ठीक है। तो जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्या कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सब हमारी क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? बहुत ही रिक्वायरमेंट होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा, तो हमने ये पढ़ा है कि प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ। खुद से प्लांट्स खाना बनाते हैं, पर एनिमल्स में तो ऐसा नहीं होता। वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? या फिर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, या फिर वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। अच्छा, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, ठीक है। इनको डिपेंड करते हैं। अब क्या है, जो ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स है, वो क्या रहते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं प्लांट्स से। तो हम ये कह सकते हैं। तो बूजो के माइंड में एक क्वेश्चन आया कि हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। कैसे प्लांट्स खाना बनाते हैं? हमने ये तो पढ़ लिया कि वो खुद से खाना बनाते हैं, पर कैसे बनाते हैं? आइए हम देखते हैं कि कैसे खाना बनाते हैं वो। तो ना, प्लांट्स को अपना प्रिपेयर फूड करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहली तो वाटर, ये फर्स्ट हो गया। देन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं, और कुछ मिनरल्स चाहिए होते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। ओके, आप क्या करते हैं? जैसे हमारी न्यूट्रिएंट, अब आप बोलेंगे कि ये सब क्यों चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहूँ, जो हमें न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी को क्या देती है? आप बोलेंगे हमारी बॉडी को वो अ, उसको बिल्ड करती है, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती है। जो सेल्स हमारे में होती हैं उनको रिपेयर करती है, हमारी बॉडी में जो डैमेज पार्ट्स होते हैं उसको रिपेयर करती है। और हमें क्या देती है? एनर्जी प्रोवाइड देती है। तो जो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग by an organism and its utilization by the body। तो जो न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो दो तरीके के हैं। अब दो तरीके के कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सबसे पहले है ऑटोट्रॉपिक और है हेटरोट्रॉपिक। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक के बारे में। मैं आपको ऑटो का मतलब बता दूं, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रोपोस का मतलब होता है नरिशमेंट। इसका मतलब है ऑटो मतलब खुद से खाना बनाना। तो इसकी डेफिनेशन होगी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। वो ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस से, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉप्स की। तो हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं अदर, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। अदर्स, हेट्रो का मतलब भी होता है क्या? अदर। तो इसकी डेफिनेशन होगी एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। क्या करते हैं? वो प्लांट से ना अपना फूड क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉप कहेंगे। अब पहेली बोलती है, पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स। अब ऐसा हमने पढ़ा है कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो उनको CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, मिनरल्स। तो हमारी बॉडी क्यों नहीं बना सकती है ऐसा? तो हमारी बॉडी क्यों नहीं बना सकती है? क्योंकि फूड, जो हमारा फूड है, फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड where food is made in all parts of a plant और on the certain parts। ऐसा होता है, जो प्लांट जो खाना बनाते हैं, जो उनकी फैक्ट्रीज है, वो क्या होती है? पूरी बॉडी में लोकेट होती है, या फिर सिंगल भी हो सकती है। तो हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स फ्रॉम सराउंडिंग? तो वो कैसे अपना खाना बनाएंगे, कैसे रॉ मटेरियल्स बनाएंगे? तो आइए हम पढ़ते हैं। और कैसे वो प्लांट्स जो खाना बनाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो
फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले की प्रोसेस पढ़ते हैं कि कैसे वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो हमने पढ़ा था कि एक ऑर्गन होता है, जैसे हमारे में क्या होता है कि हमारे में डाइजेशन एक सिस्टम होता है, ठीक है। वही हमारा क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, वही हेल्प करता है हमारा। और हम खुद से खाना नहीं बनाते, हम तो खाना प्रिपेयर करते हैं। ओके। अच्छा, जो लीव्स होती है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स क्या है, तो आप बोलेंगे लीव्स है, ठीक है। देयरफॉर ऑल रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। जो भी सारा रॉ मटेरियल होगा वो कहाँ पर जाएगा, लीफ पर जाएगा। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल। और जो वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो एब्जॉर्ब करके किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू। और कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, लीव्स पर ट्रांसफर कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन। अब वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, एयर से लेंगे, ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेंगे तो फिर क्या होगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेंगे, गिव मी 1 मिनट प्लीज। हाँ, जो लेंगे वो थ्रू टिनी पोर्स से लेंगे, जो हमारे लीव्स पर टिनी पोर्स होते हैं उनके थ्रू लेंगे, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। और वो क्या करते हैं, जो सरफेस होता है लीव्स का उसके थ्रू क्या करते हैं, वो एयर को एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। ये बात होती है कि ना CO2 कैसे वो एब्जॉर्व करेंगे, तो CO2 कैसे एब्जॉर्व करेंगे, लीव्स पर जो टिनी टिनी पोर्स होते हैं उनके थ्रू क्या करते हैं, वो एब्जॉर्व करते हैं। जो पोर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन पोर्स को, गार्ड सेल्स कहते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन्हीं पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेसल्स। अब क्या कहते हैं, अब उन्होंने वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, तो कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे लीव्स पर, वेसल्स के थ्रू। प्लांट्स में वेसल्स होते हैं जो प्लांट्स और मिनरल्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसके थ्रू, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रू द रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस एंड द लीव्स, उनके थ्रू क्या करते हैं, ये ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, दे फॉर्म कंटिन्यू पाथ और पैसेज फॉर न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। एक कंटिन्यू पाथ होता है, एक पैसेज होता है जो क्या करते हैं, लीफ तक पहुंचाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। और भी आप पढ़ेंगे, वो आप आगे एक्सप्लेनेशन क्लास 11 में पढ़ेंगे। अच्छा, अब पहेली का एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि पहेली ये पूछना चाहती हूँ, पहेली वांट्स टू नो कि लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कैन नॉट। जो है लीव्स है वो सिर्फ खाना बना सकती है, प्लांट्स नहीं बना सकते। बाकी के प्लांट्स क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पे टिनी पोर्स प्रेजेंट ही नहीं होते। टिनी पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। वही क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ एयर कर सकते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है खाने के लिए, बनाने के लिए। ओके, अब क्या करते हैं कि ऐसा क्यों है, एक और चीज है कि लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। लीव्स के पास क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स, अब वो क्या काम करता है, वो क्या करता है, एनर्जी ऑफ सनलाइट कैप्चर करता है। जो सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको क्या करेगा, कैप्चर करेगा दिस एनर्जी। और यही एनर्जी जो है सिंथेसाइज होती है कहाँ पे, फ्रॉम कार्ब, CO2 एंड वाटर। और यही क्या करती है, फूड को हमारा खाना बनाती है, फूड प्रिपेयर करती है थ्रू किससे, CO2 से और वाटर से। Since the synthesis of the food occur in the presence of sunlight, तो सिर्फ जो फूड प्रिपेयर हो सकता है वो कब हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। और इट इज कॉल्ड, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट की, लाइट के थ्रू ही बना सकते हैं। सिंथेसाइज मतलब टू कंबाइन, ठीक है। CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर होगा, जैसे आगे आप लाइन में पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल होगा, सनलाइट चाहिए हमें, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, किस लिए, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, ठीक है। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द, ये बहुत यूनिक प्रोसेस है अर्थ में। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए फूड।
ठीक है, अब क्या होगी, सोलर एनर्जी जो है कैप्चर, लीव्स जो है सोलर एनर्जी को कैप्चर करेगा और वो स्टोर कर देगा प्लांट्स में, और वो क्या फॉर्म करेगा, फूड परफॉर्म करेगा। तो सन इज अल्टीमेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सन ही एक ऐसा सोर्स है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या है, एक सोर्स है जो सब क्या कहते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट देता है। ठीक है, अब आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं होगा तो क्या फूड नहीं बनेगा। तो एब्सेंट, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन फूड मेड बाय प्लांट्स। ठीक है, जो खाना बनाते हैं प्लांट्स, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, बिसाइड ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। और हमें ऑक्सीजन किससे मिलती है, तो आप कहेंगे हमें ऑक्सीजन कौन देता है, प्लांट्स देते हैं, हमें प्लांट्स ही तो ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और सब क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। ठीक है, वही उस प्रोसेस से खाना बनाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो हम ये देखते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी तो अर्थ पे रहना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ लीव्स। जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, तब क्या होता है कि हमारा तब ये होता है कि जो क्लोरोफिल है, ठीक है, जो हमारा क्लोरोफिल है कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, लीव्स में सेल्स होती हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, दिस प्रोसेस, तो ये सब मिलकर ना एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब वो क्या है इक्वेशन, तो वो इक्वेशन है आपकी ये, कि CO2 प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, आपका कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि ये लीव्स की पिक्चर है। सेक्शन अगर आप कट करेंगे थोड़ा सा सेक्शन लीव्स का, तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा सेक्शन कट किया, और ये देखिए ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये हमारी गार्ड सेल्स हैं जो हमारा प्रेजेंट होती हैं, और ये स्टोमा है जो कि एयर को ब्रीथ करने में हेल्प करती है। ठीक है, CO2 ट्रांसफर करती है। अच्छा, अगर आप गार्ड सेल्स को थोड़ा सा नजदीक के थे, तो ये है स्टोमेटा, ये है स्टोमेटा ओपनिंग जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, और ये है आपकी आउटर जो लेयर दिखा रहे हैं, ये क्या आपकी गार्ड सेल्स है। ओके, अच्छा, अब आप ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को एक बार डायग्राम से देख सकते हैं कि सनलाइट है, सनलाइट ने लाइट एनर्जी दी। ठीक है, लाइट एनर्जी दी, और हमारे इन्वायरमेंट में CO2 तो प्रेजेंट होती है, और लीव्स के बाद क्लोरोफिल होता है, और हमारी ये रूट से क्या ले रहा है, वाटर एंड मिनरल्स ले रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहेंगे, और ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन को देंगे। ये देखिए ना, ये एरो का निशान लग रहा है कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे कि बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज, इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, एंड प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेटेड द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो स्टार्च है वो भी क्या है, वो भी एक तरह से रिलीज होगी, या वो बनाएंगे तो उसको, स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक तरीके का क्या है, आपका स्टार्च है। तो ये आपकी पार्ट 1 की वीडियोस रहेगी, हम नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही आपके लिए अपलोड करेंगे। So thank you so much for watching this video.